नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। भारत सरकार ने वक्फ कमेटी को निर्देशित किया है कि उनकी जो संपत्तियां हैं उनका भौतिक सत्यापन कर इंद्राज कराया जाए। इसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में कार्य चल रहा है। गुना जिले के वक्फ कमेटी अध्यक्ष जाकिर बावड़ी भी कलेक्टर से मिले और उन्होंने एक गजट सौंपते हुए संपत्ति का भौतिक सत्यापन करने की मांग की, साथ ही जो अवैध कब्जा किया गया है उन पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। वक्फ जिला अध्यक्ष जाकिर बावड़ी मित्र मंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और गुना जिले में वक्फ 1995 में दर्ज वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण करने वाले लोगों के बारे में भी जिला कलेक्टर को अवगत कराया। साथ ही 1995 वक्फ रिकॉर्ड भी जिला कलेक्टर को सौंपा ताकि 1995 वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज वक्फ की संपत्ति को राजस्व के रिकॉर्ड में दर्ज किया जा सके। जबकि गुना जिले में 1995 वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जा अतिक्रमण कर बैठे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। कलेक्टर को बताया गया कि अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण करने वाले लोगों ने न तो एग्रीमेंट कराया और न ही आज की मार्केट रेट पर ये लोग किराया दे रहे हैं। इसलिए इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अवैध कब्जा अतिक्रमणकारियों से बचाया जा सके। जब हमने इस मामले में मध्य प्रदेश वक्फ कमेटी अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त डॉक्टर सनवर पटेल से बात की तो उनका क्या कहना था, ये सुनते हैं। हाँ सर, ये गुना जिले में जो वक्फ कमेटी की संपत्तियां हैं उसका भौतिक सत्यापन को लेकर सरकार ने भी कहा गया है और गुना जिले में जो अपने वक्फ कमेटी के अध्यक्ष हैं जाकिर बावड़ी जी, वो भी भौतिक सत्यापन को लेकर काम कर रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो शासन का काम है। जेपीसी ने 15 बिंदुओं की जानकारी मांगी है सभी राज्यों से, तो 12 बिंदुओं की जानकारी वक्फ बोर्ड से संबंधित थी जो वक्फ बोर्ड दे चुके हैं। अब 3 जो बिंदु हैं वो रेवेन्यू से रिलेटेड है, इसलिए रेवेन्यू जानकारी दे रहा है शासन के निर्देश पर। उसमें क्या बुराई, अच्छी बात। कई जगह वक्फ कमेटी की संपत्तियों पे अतिक्रमण भी है, इसलिए तो भौतिक सत्यापन हो रहा है ना। अतिक्रमण लिखा हुआ आएगा, है ना। इस वक्त हमारे साथ हैं वक्फ कमेटी के जिला अध्यक्ष जाकिर बावड़ी जी। आपको बता दूं कि सरकार द्वारा वक्फ कमेटी की जो वैधानिक संपत्तियां उसको भौतिक सत्यापन कराने की बात कही जा रही है। इसको लेकर उनको निर्देश भी मिल चुके हैं। यहाँ पर गुना जिले में हमारे जो अध्यक्ष हैं उनको निर्देश मिले। इसको लेकर हाल ही में वो भौतिक सत्यापन कराने के लिए कलेक्टर से भी मिले। आइए हम उनसे पूछते हैं कि किस तरह से ये पूरी कार्रवाई आप कर रहे हैं और क्या चाह रहे हैं कि किस तरह जो वक्फ कमेटी की संपत्ति है उस पर मालिकाना हक किसका है और किसने अवैध कब्जा कर रखे हैं। कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है कलेक्टर साहब से। गुना जिले में कई जगह अवैध रूप से कब्जे हैं, उन पे भी बातचीत की गई है और कहीं मस्जिद की दुकानों पर भी कुछ लोगों के कब्जे हैं, उन पे भी चर्चा की गई है। तो अभी हाल में जो 15 जिले की बिंदुवार जानकारी ली गई है आपसे और आप इसी को लेकर कलेक्टर है जो कभी कलेक्टर आए उनसे मिले, आपने गजट पेश किया कि जो भौतिक सत्यापन हो तो उनसे किस तरह की आपकी बातचीत हुई? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है हम मीटिंग करेंगे, फिर आपको बुलाएंगे उस मीटिंग में। गुना जिले में वक्फ कमेटी की जो ज़मीन है, कहाँ ज़मीनें हैं अभी? गुना जिले में पूरे में ज़मीनें हैं, कई जगह नीलामी हो चुकी है, जैसे कि सिरसी है, म्याना है, पगारा है, खेरार है। ऐसे कई जगह पर ज़मीनें कृषि की ज़मीनें हैं। और मेरा तो ये कहना है ये कब तक जूट की दुकानें चलेंगी और कई जगह नीलामी नहीं हुई है, उनसे मैं सूचना दी है मैंने और कई बार कह चुका हूँ कि इनकी नीलामी करवाना है। तो नीलामी कुछ लोग वहाँ विपक्ष या दूसरे मान लो कि जो लोग बैठे हैं कब्जा गुंडागर्दी मान लो, तो ऐसे लोग वक्फ संपत्तियों पे बैठे हैं। इन्हें वक्फ बोर्ड से भी आदेश आ चुके हैं नीलामी के और मेरा काम है जहाँ से भी कोई वक्फ बोर्ड से नोटिस आते हैं तो मैं इन्हें बताता हूँ कि साहब इस तारीख को यहाँ नीलामी है
अब एक बात और, लहरकोटा छुट्टन साहब, अभी बीच में उनने एक खबर चलाई कि जाकिर बावड़ी ने 65,000 रुपये लिए, तो साबित करें ना 65,000 रुपये लिए, तो साबित करें, मुझे बताएं कि भाई किस खाते में डाले, कैसे बात करी। तो मेरा काम है सूचना देना। तो छुट्टन साहब ने मेरे ऊपर आरोप लगाया, वो गलत है। मैंने मांग भी की है कई जगह, आप जांच करवाएं मेरी। जैसे गुना जिले में जो मस्जिद हैं उस पर वक्फ कमेटी द्वारा दुकानें भी बनाएंगे, उसको भी लेकर कहीं ना कहीं अवैध कब्जे की बात कही जा रही है, क्या ये सही है? अरे कई दुकानें शुरू से चली आ रही है, कब्जा कर रखा है लोगों ने। कोई दुकान 300 रुपये की है, बीच मार्केट में देखो तो 2-2 हज़ार रुपये की हैं दुकानें। ये क्या है? ना हमारी बगवोट की आय बढ़ पा रही, ना हम के नाम है आगे कुछ कर पा रहे हैं, ना मस्जिद की आय बढ़ पा रही है हमारी। तो ये चीज़ समाज को सोचना चाहिए कि आय बढ़ेगी जब तो मस्जिद की आय बढ़ेगी, बगवोट की आय बढ़ेगी। तो ये गंभीर मामला है। तो समाज को सोचना चाहिए कि इन दुकानों पे लोगों का कब्जा है, इसे हम बहुत जल्द बगवोट द्वारा और कलेक्टर साहब द्वारा हमें से हटवाएंगे। इससे पहले वक्फ कमेटी के जो अध्यक्ष रहे होंगे, क्या मीटिंगें होती रही और इस बारे में कोई जानकारी देते रहे थे कि लोग वो पहले वाले जो जिन्होंने जानकारी दी, क्या वैसे ही चल रहा है जो अब आप आए हैं तो आप इसको पूरा सिस्टमेटिक करना चाह रहे हैं? अरे साहब, कुछ समय पहले कांग्रेस सरकार 15 महीने आई थी, आप वहीं देख लेना, राधोघर में ही देख लेना, वक्फ संपत्ति की पूरी कब्रिस्तानों की दुकानें तोड़ी गई, कौन ने तोड़वाएंगे? तो भाई मेरा ये कहना है, बहुत जल्द बगवोट में सब शिकायतें मेरी पहुंच रही हैं, कलेक्टर साहब से भी मेरी बातचीत हुई है, सब विषयों पे में चर्चा हुई है। अब हम जानना चाहेंगे कि जो वक्फ कमेटी की आप बैठकें करते होंगे, जानकारी देते होंगे, इसके बावजूद भी कई लोग हैं जो कई आरोप भी लगाते हैं, तो अब क्या कदम उठाएंगे आप आगे? कोर्ट है ना कदम उठाने के लिए, कोर्ट में जाऊंगा। जैसे कि कोई गलत कदम उठाता है तो कोर्ट बनाया गया है, बगवोट बनाया गया है, हर चीज़ बनाई गई। तो अगर भौतिक सत्यापन होता है और ये सारी ज़मीन जो है ऑनलाइन हो जाएंगी, इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी, जो सरकार भी चाह रही है और आप भी चाह रहे हैं वक्फ कमेटी के लोग, तो क्या कहना चाहेंगे अब आप? बहुत अच्छा है ना, ऑनलाइन होंगी, सब चीज़ें दिखेंगी, कहाँ है, क्या चीज़ है, कहाँ है, ज़मीन है, मस्जिद है, सब चीज़ें दिखेंगी ना।